मुख्यमंत्री जी से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि अदर स्टेट में जिस तरीके से मतलब सम्मानित किया जा रहा है और अदर स्टेट में नौकरी दिया जा रहा है, उसी हिसाब से मैं बहुत कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस ज़िंदगी जीने का एक सहूलियत। हाल के दिनों में खेल मंत्री श्री ऋषि सिंह से आप मुलाकात की? मैं पिछले 2 महीने गया, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, रिस्पांस नहीं मिल पा रहा वहाँ। 4-4 घंटा बैठ के वापस मैं कोलकाता से आता हूँ और अपॉइंटमेंट लेके भी आता हूँ, लेकिन मिल नहीं पाता हूँ और फिर से मैं निराश होकर चला जाता हूँ। ये दिन मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए इतिहास लिखने वाला दिन था। अब मैं ऐसे घूमते रहूँ या अपने स्पोर्ट्स को बढ़ावा दूँ या फिर भारत के युवाओं को मतलब पर्वतारोहण में आने के लिए बुलाऊँ या मना करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक दिव्यांग होने के कारण मैंने तो अपना कर्तव्य किया, अब आगे पता नहीं मेरा जीवन यापन कैसे चलेगा, समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। सम्राट चौधरी की सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा देने की बात करती है, खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने की बात करती है, मेडल लाओ, नौकरी देने की भी बात सरकार लगातार करती है। लेकिन हमारे साथ उदय जी हैं, दिव्यांग हैं, उसके बावजूद हिंदुस्तान के तिरंगा को 19,000 फीट ऊंचा इन्होंने लहराया है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि दिव्यांग होने के बाद भी ये हिंदुस्तान के तिरंगा को 19,000 फीट ऊंचाई पर इन्होंने बढ़ाया, बिहार के मान को इन्होंने बढ़ाया है। उसके बावजूद सरकार की नज़र अभी तक इन पर नहीं गई है। उदय जी, आप 19,000 ऊंचाई पर हिंदुस्तान के तिरंगा को फहराए हैं, लेकिन सरकार की नज़र आप तक अभी तक नहीं पहुंची है। सरकार की तरफ से आपको कुछ अभी तक मिला है? थैंक यू सो मच। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, उन सभी को प्रणाम, आभार। और मैं लगातार मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि ये साबित करूँ कि मैं विकलांग नहीं हूँ, मैं दिव्यांग नहीं हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों को मतलब मानते हुए कि आपदा में अवसर का विस्तार करो, मैंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और मैं वो काम किया जो 110% फिट इंसान करता है। पहाड़ों में जाना, पर्वतारोहण, खेल, एडवेंचर स्पोर्ट्स करना, ये अदम्य साहस का परिचय होता है। और मतलब 19,341 फीट साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पे जाके 7,800 स्क्वायर फीट का हमारी टीम ने विशाल तिरंगे को वहाँ पे जो फहराया, ये बहुत बड़ी उपलब्धियाँ थी। साथ ही स्काई डाइविंग किया 13,000 फीट से, स्कूबा डाइविंग किया और माउंट कंचनजंगा रनऑफ 16,500 फीट की ऊंची चोटी पे हम लोगों ने जाके तिरंगा फहराया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसके चलते महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इक्वल अर्जुना अवार्ड, तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया 17 जनवरी 2025 का। ये दिन मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए इतिहास लिखने वाला दिन था। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ूँ और अपने भारत का नाम रोशन करूँ और विकसित भारत, विकसित बिहार का जो संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें थोड़ा सा योगदान मैं भी कर पाऊँ। कि राष्ट्रपति से आपको सम्मान मिल रहा है, लेकिन बिहार सरकार से अभी तक आपको सम्मान मिला है? मैं पिछले खेल मंत्री जो सुरेंद्र मेहता जी थे, उनके गांव बछवाड़ा गया, अपने इस कंडीशन पे ट्रॉफी सर्टिफिकेट लेके गया। अपने प्रेजेंट जो खेल मंत्री है श्रेयांशी सिंह, उनके पास लगातार 8 महीने से मैं जा रहा हूँ और उनका आश्वासन मिला था फरवरी के महीने में। 8 महीने से आप खेल मंत्री के पास जाए? हाँ, हर महीने जाता हूँ। आश्वासन क्या मिलता है? पहली बार मुलाकात में मेरे को पहले बहुत बहुत बधाइयाँ दी और बहुत बोले कि बहुत अच्छा कार्य किए, बिहार का नाम रोशन किए, आपको 2 महीने में नौकरी, 2-3 महीने में नौकरी मिल जाएगी। और मुझे बहुत भरोसा था, हमारे परिवार में खुशी का माहौल हो गया कि मतलब हाँ, मिल जाएगी। अब जब भी जाता हूँ तो ठीक से मुलाकात नहीं हो पाती है या फिर इग्नोर किया जाता है। और मैं खेल विभाग के सामान्य प्रशासन विभाग, राजेंद्र नगर में जो खेल परिसर है, वहाँ डीजी सर से सबसे मिल लिया हूँ, लेकिन अब उम्मीद नहीं दिख रही है कि शायद, क्या बोलूँ, मतलब। हाल के दिनों में खेल मंत्री श्री ऋषि सिंह से आप मुलाकात किए? मैं पिछले 2 महीने गया, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। रिस्पांस नहीं मिल पा रहा वहाँ। 4-4 घंटा बैठ के वापस मैं कोलकाता से आता हूँ और अपॉइंटमेंट लेके भी आता हूँ, लेकिन मिल नहीं पाता हूँ और फिर से मैं निराश होकर चला जाता हूँ।
अब मैं ऐसे घूमते रहूं या अपने स्पोर्ट्स को बढ़ावा दूं या फिर भारत के युवाओं को मतलब पर्वतारोहण में आने के लिए बुलाऊं या मना करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक दिव्यांग होने के कारण मैंने तो अपना कर्तव्य किया, अब आगे पता नहीं मेरा जीवन यापन कैसे चलेगा, समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री से आप मुलाकात किए हैं? मुख्यमंत्री जी से मैं मुलाकात करने की कोशिश कर रहा हूं और उन्हीं पे अब भरोसा है कि उनका जो विकसित बिहार का सपना है, संकल्प है, उसके तहत मतलब मिडिल लाओ नौकरी पाओ का जो सफ़र है, शायद मुख्यमंत्री जी मिले तो मुझे। खेल मंत्री से अभी तक आप मिले हैं, कोई सम्मान आपको अभी तक नहीं मिला बिहार सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से यही गुहार लगा चाहते हैं कि जिस एडवेंचर स्पोर्ट्स को राष्ट्रीय स्तर पे मतलब अदर स्टेट में जिस तरीके से मतलब सम्मानित किया जा रहा है और अदर स्टेट में नौकरी दिया जा रहा है, उसी हिसाब से मैं बहुत कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस ज़िंदगी जीने का एक सहूलियत टाइप से मतलब कर दें कि मैं अपना ज़िंदगी सही तरीके से जी पाऊँ और अपने स्पोर्ट्स को, जिस स्पोर्ट्स में हूँ उसी को लेके आगे बढ़ूँ और अपने बिहार का नाम रोशन कर पाऊँ। इस स्थिति में आप दिव्यांग होने के बाद भी पर्वतारोही हैं, बिहार के जो युवा हैं, खासकर जो ग्रामीण परिवेश में हैं, उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहें? मैं अपील करूंगा कि जो भी जिस भी कंडीशन में है, अगर स्पोर्ट्स में आना चाहता है तो आए और अपना बेस्ट प्रदर्शन करे और बिहार का नाम को रोशन करे और आगे बढ़े। तो चलिए, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये उदय जी हैं जो छपरा के रहने वाले थे, पर्वतारोही हैं, दिव्यांग हैं, उसके बावजूद 19,000 की ऊंचाइयों पर हिंदुस्तान के तिरंगा को इन्होंने फहराया है, बिहार के मान को आगे इन्होंने बढ़ाया है। लेकिन बिहार सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बावजूद अभी तक इनको कोई सम्मान नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, खेल मंत्री से लगातार मुलाकात करते हैं, उसके बावजूद इनका कोई सम्मान नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री से अब गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, जीवन यापन के लिए जो आप खिलाड़ियों को नौकरी देने की बात करते हैं, कम से कम जीवन यापन के लिए एक नौकरी दे दीजिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे नेक्स्ट के साथ।